आज से करीब 138 साल पहले सन 1885 में ब्रिटिश रूल के शासन के दौर में राम मंदिर केस के लिए पहला केस फाइल हुआ था। राम मंदिर केस की लीगल फाइट शुरू होती है जब 1885 में महंत रघुवर दास एक सूट फाइल करते हैं फैजाबाद के सिविल कोर्ट में। महंत रघुवर दास सूट नंबर 61 फैजाबाद के सिविल कोर्ट में दर्ज करवाते हैं। महंत रघुवर दास ये क्लेम करते हैं कि वो महंत थे और उन्हें राम मंदिर बाबरी मस्जिद के परिसर में पूजा करने और मंदिर निर्माण की परमिशन उन्हें मिले। महंत रघुवर दास के इस केस के ऊपर जजमेंट देने से पहले उस समय के डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करते हैं कि फैसला देने से पहले वो बाबरी मस्जिद के विवादित लैंड के ऊपर एक बार विजिट करेंगे, उसके बाद वो उनका जजमेंट देंगे। लेकिन बाद में महंत रघुवर दास के इस सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। इस समय तक भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज चल रहा था और देश भर में भारत की आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट होने लगे थे, इसलिए ये केस उस टाइम पर ठंडा पड़ गया था। लेकिन उसी के 63 वर्षों के बाद 1934 अयोध्या में बड़े पैमाने पर राइट्स होने लगे। इन राइट्स को कंट्रोल करने के लिए उस समय ब्रिटिशर्स उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को दो भागों में पार्टीशन कर देते हैं, जिसमें एक हिस्सा हिंदुओं दूसरा हिस्सा मुस्लिमों के लिए डिवाइड कर देते हैं। इस डिवीज़न के बाद कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक रहा। 22 दिसंबर 1949 कुछ आइडल्स मूर्ति उस समय सेंट्रल डोम ऑफ मॉस्क में मिली। इस बात को उस समय के डीएम 23 दिसंबर 1949 मॉर्निंग में यूपी के चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म करते हैं। इस दिन एक केस फाइल होता है और सेम डे ही उस टेरिटरी को लॉक कर दिया जाता है। 16 जनवरी 1950 गोपाल सिंह विशारद हिंदू महासभा के एक सदस्य, ये पहले व्यक्ति होते हैं जो भारत के इंडिपेंडेंस के बाद राम मंदिर केस के लिए सूट फाइल करते हैं। इस सूट के माध्यम से गोपाल सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्टेट गवर्नमेंट से बाबरी राम मंदिर के विवादित क्षेत्र में पूजा करने के लिए परमिशन मांगते हैं। गोपाल सिंह की इस बात को सिविल जज ऑर्डर के जरिए अलाउ कर देते हैं। ऑन May 25 रामचंद्र परमहंस इस केस में सेकेंड सूट फाइल करते हैं और निर्मोही अखाड़ा दिसंबर 1959 में थर्ड सूट फाइल करता है, जिसमें वो इस जगह की सारी मैनेजमेंट निर्मोही अखाड़ा को देने की मांग करता है। इन सूट्स के फाइल होने के 2 साल बाद 18 दिसंबर 1961 में सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस केस में फोर्थ सूट फाइल करता है फैजाबाद अयोध्या के सिविल कोर्ट में, जिसमें राम मंदिर बाबरी क्षेत्र से सारी मूर्तियां निकाली जाए और यहाँ पूजा पाठ बंद करवाई जाए। इतना सब कुछ होने के बाद अलग अलग सूट्स के फाइल होने के कारण ये केस बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गया था। 12 जुलाई 1989 इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने एक ऑर्डर के जरिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष के सारे सूट्स इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जजेस बेंच को ट्रांसफ़र कर देता है। 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद देश भर में दंगे भड़कने लगे और कई सारे शहरों में दंगों जैसी हालत बन गई थी। इन राइट्स में कई सारे लोग मारे गए। 30 सितंबर 2010 के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जज बेंच एक ऑर्डर सुनाती है, जिसमें राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाले डिस्प्यूटेड जगह को कोर्ट 3 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड इन तीनों पार्टियों के बीच इक्वली लैंड डिवाइड करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस जजमेंट को तीनों पार्टियों ने खारिज कर दिया और इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये तीनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में चली गई और वहां जाकर इन्होंने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पिटीशन दायर करी। सुप्रीम कोर्ट इनकी अपील एक्सेप्ट कर लेता है और इन तीनों पक्षों के बीच कई सारे मीडिएशन पैनल के जरिए मध्यस्थता करवाने की कोशिश भी करता है, लेकिन 7 राउंड्स की डिस्कशन के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। फाइनली 2 अगस्त 2019 कोर्ट इस केस की रेगुलर बेसिस पर सुनवाई स्टार्ट करता, जिसमें 5 जजों की बेंच का फॉर्मेशन उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई करते हैं। February, the CJI, along with Justice Bobde, Justice Chandrachud, and Ashok Bhushan and Abdul Nazir, comprise the 5-judge bench. That's the very latest that is coming in as far as that hearing is concerned. कोर्ट 40 दिनों तक केस की सुनवाई करता है। आखिरी 11 दिनों में 1 घंटा एक्स्ट्रा इन तीनों पक्षों को दिया जाता था, जहां ये तीनों पक्ष अपने आर्गुमेंट्स कोर्ट में पेश करते थे। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन इस केस पर देता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर निर्माण के पक्ष में अपना फैसला सुनाता है।
सुप्रीम कोर्ट 2.7 एकड़ के लैंड को गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट को हैंडओवर करने के लिए फैसला देता है और मुस्लिम पक्ष को कोर्ट 5 एकड़ लैंड मस्जिद निर्माण के लिए दूसरी जगह देने का ऑर्डर यूपी गवर्नमेंट को देता है। इस केस के फाइनल डिसीजन आने के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और साल 2024 तक राम मंदिर निर्माण अपने अंतिम पड़ाव में होगा।